हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर कार्यक्रम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, जो कि संबंधित है 24,859 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो भी कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर सोचा नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि डिटेल में इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी जाएगी वो पूरे तरीके से सही, सटीक, ऑथेंटिक होगी। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें हम बात करें उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसको लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 27,000 पदों पर होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। साथ ही साथ प्राथमिक के अलावा अगर हम बात करें सुपर टीईटी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर और इससे संबंधित शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई अनाउंसमेंट के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इससे बस इतना होता है कि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आपके पास में नोटिफिकेशन बज जाता है, मतलब घंटी बज जाती है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप सभी के लिए सबसे बड़ा टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा सुपर टीईटी के बारे में, यानी कि 24,859 यूपी टीजीटी पीजीटी और 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। काफी लंबे समय से चल रही जंग को लेकर या कई दिनों से कहीं ना कहीं तनाव को लेकर जो भारत और पाक के बीच बना हुआ था, उससे कहीं ना कहीं जो प्रतियोगी छात्र हैं वो भी काफी ज्यादा निराश हो गए थे और कहीं ना कहीं परेशान भी हो गए थे। निराश और परेशान होने का मतलब यही था कि जो कहीं ना कहीं तनाव चल रहा था उसकी वजह से अपनी कहीं ना कहीं अंदर का जो देशभक्त है वो तो जाग ही रहा था, प्लस कहीं ना कहीं आगे की समस्याओं को लेकर भी और भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। अब जब हाल ही में आप सभी ने देखा कि सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपने इस पर कोई बात नहीं की, आप तो काफी बातें करते हैं मामलों को लेकर। असल में ये जो मामला संबंधित है ना, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मैं इस मामले को लेकर आपको बस यही कह सकता हूँ। अगर आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं एक शब्द में कि सही हुआ गलत हुआ, तो मैं कहूँगा कि संतुष्टि तो नहीं मिली, ये तो सच है। अब अगर किसी के नेगेटिव और पॉजिटिव देखे जाएं, दुश्मन के चाहे हम 1 लाख मार दें या 1 करोड़ मार दें, अगर हमारा कोई अपना एक शहीद हो जाता है तो उसका जो दुख है ना वो जीवन भर खत्म नहीं हो पाता। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जो चीज़ें कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेटलमेंट हुई है, क्या हुआ है वो तो अभी पता चल ही गया होगा आपको। आज एक बैठक भी थी, मुझे कोई अपडेट इसके बारे में नहीं है, थोड़ी देर बाद जब फ्री होऊंगा तो देख लूंगा। लेकिन मेरा कहना यही था कि जो होता है वो अच्छे के लिए हो जाता है, आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। शायद हो सकता है कि जो इस बार नहीं हो पाए वो आगे हो जाए, क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। चलिए हम मुद्दे पे आ जाते हैं, जो अभ्यर्थी मुझसे जानना चाहते थे। आप संतुष्ट हैं या नहीं, आप अब कमेंट करके बता दो। तो भाई एक तनाव के बाद एक राहत की खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, और ये जो राहत की खबर है वो टीजीटी पीजीटी और आप सभी के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर है। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर तो चलो थोड़ी बहुत जानकारी आ भी रही थी काफी लंबे समय से परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो बार बार परीक्षा की नई तारीख आ रही हो या परीक्षा स्थगित के बारे में। लेकिन नई प्राथमिक को लेकर बहुत कम जानकारियां आज के समय में आ पा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार की कहीं ना कहीं इसको लेकर रणनीति। अगर बात की जाए सरकार की रणनीतियों के बारे में, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान में ये नहीं कहेंगे पहले उन्होंने किया, पहले तो 2 भर्तियां निकाली हैं जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, लेकिन वर्तमान में पूरे तरीके से निष्क्रिय हैं। लेकिन एक राहत की खबर देखने के लिए मिली, और इसको लेकर क्या कहना है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो खबर जिसके बारे में आप सभी को कल की तारीख में जानकारी भी मिल गई थी। ये वो खबर है जिसके अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिली थी कि शिक्षकों की 50,000 पदों पर होगी भर्ती। इसमें लिखा हुआ ये है कि 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। प्राथमिक में अगर बात की जाए 27,000, शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। आयोग को अब बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का अध्याचन मिलने का इंतजार है। इसके लिए आयोग की ओर से 8 बार तीनों विभाग के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की जा चुकी है, और जिसकी जानकारी मैंने आपको समय समय पर बार बार दी भी है। आयोग ने अगर बात की है 3 दिन पहले हुई बैठक को लेकर भी शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया है कि 15 से लेकर 20 जून के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए रिक्त पदों का जो अध्याचन है मिल जाएगा, और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के
1000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी अगर बात की जाए, जिसमें टीजीटी पीजीटी की बात की जा रही है, तो टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अध्याचन है जून के आखिरी सप्ताह तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसमें अगर बात की जाए, जो टीजीटी पीजीटी के वर्तमान पदों का डाटा है, 24,859 पद खाली हैं। टीजीटी के 20,745 हैं और पीजीटी के 4,384 हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी के साथ अगर बात की जाती है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तकरीबन 27,000 पद खाली हैं। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। अगर तीनों विभाग के शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन समय से भेज दिया जाता है, तो आयोग 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। विभागों को ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों का जो अध्याचन है भेजना है, जिसके बारे में जानकारी आपके सामने है। अब ये तो एक जानकारी है जो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही थी। अब इसको लेकर बात कर लेते हैं डिटेल में। असल में आपने देखा कि न्यूज़पेपर के अंदर जो जानकारी आपको देखने के लिए मिली वो कल की तारीख में थी। सीज फायर के बाद एक अच्छी जानकारी तो कम से कम अभ्यर्थियों के लिए आई, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ समाचार पत्रों तक सीमित है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चित तौर पर परेशान रहते हैं। और ज़्यादातर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी यही बात सोचते रहते हैं कि भाई जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो सिर्फ समाचार पत्रों के अंदर है, या जो टीजीटी पीजीटी को लेकर भर्ती आ रही है वो सब समाचार पत्रों में है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक बीएड और बीटीसी हैं, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि देखो, जो टीजीटी पीजीटी का मामला है उसमें तो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। चाहे जैसे भी हो, 4,163 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और उसकी परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। मानते हैं कि 4-5 बार स्थगित की जा चुकी है, आगे एक आधी बार हो जाए अलग बात है, लेकिन परीक्षा होगी। और ये भी सच है कि टीजीटी पीजीटी के लिए नया विज्ञापन भी जारी होगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं भाई ऐसे ही ये तो वैसी कोई जानकारी निकाल दी गई है, तो आप गलत हैं। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए बिल्कुल थोड़ा डिले हो रहा है, डिनाई नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। टीजीटी पीजीटी के लिए जितने पद खाली हैं उसको लेकर नया विज्ञापन निकाला जाएगा। पदों की संख्या तो बाद में डिसाइड होगी, जब अध्याचन भेजे जाएंगे उसके बाद ही तो विज्ञापन आएगा। तो उससे पहले आपके पास में समय है कि जो नए अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी नई टीजीटी पीजीटी को लेकर करते रहें। यही आपके लिए बेहतरीन और सही, सबसे सही साबित होगा। पहला, ये बात होती है टीजीटी पीजीटी के बारे में। आयोग का कहना है कि वो जून के लास्ट में इसका अध्याचन भी ले लेगा। बात की जाए 27,000 प्राथमिक भर्ती के बारे में, तो इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो सरकार का ज़्यादा कुछ है नहीं है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आप लोग दबाव बनाएं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर दिखाएं, तो 27,000 के हक में बहुत सारी बातें हैं। अब 27,000 के बाद में कोई 51 मांगे, कोई 97,000 मांगे और सरकार फिर कहने की बातों को गोल गोल घुमा दे, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो छोटी से छोटी भर्ती को लेकर अगर अभ्यर्थी एक साथ रहते हैं तो शायद भर्ती आने के चांसेस भी रहते हैं। अभी टीजीटी पीजीटी को ही देख लो, 2022 में जब आई थी तो 4,000 पदों पे आई थी। अभ्यर्थी चाहते थे कि ज़्यादा पदों पे आए, लेकिन नहीं आई। तो सरकार एक साथ तो पदों का विज्ञापन नहीं निकालती, ये भी सच है। अगर छोटी भर्ती की मांग की जाए तो शायद जल्दी आपकी मांग पूरी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 27,000 प्राथमिक भर्ती के बारे में। बाकी आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है। बीटीसी और डीलेड करने वाले अभ्यर्थी अगर नौकरी चाहते हैं 26 तक, तो अभी से प्रोसेस शुरू कर दें। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है। अब आपके हाथ में कि आप कब तक सरकार पर दबाव बना के प्राथमिक का विज्ञापन निकाल सकते हैं। देखना ये होगा क्या इसके भी अध्याचन भेजे जाते हैं या उसके लिए धरना करना पड़ेगा। धरना करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।